अस्सलाम वालेकुम, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। कल 28 जुलाई को भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है और वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार चालू रहेंगे जिनको पहले चालू रहने का आदेश दिया गया था, और वो तमाम दुकानें, कारोबार बंद रहेंगी जिनको पहले बंद रहने का आदेश दिया गया था, जिसमें होटल और पान शॉप आते हैं। वहीं मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, इनके लिए भी कोई नया आदेश नहीं आया है, इसलिए वहाँ पर भी पहले जैसी इबादतें, पूजा होती थी वैसे ही हुआ करेंगी, ऐसा आज के आदेश में बताया गया है। जो हमने मालूमात ली है हमको बताया गया है। तो कल 28 जुलाई को भी कर्फ्यू में छूट रहेगी, तमाम कारोबार चालू रहेंगे। उसी के साथ गंगाखेड़ को छोड़ दिया गया है। गंगाखेड़ में 2 दिनों का मज़ीद कर्फ्यू लगाया गया है। सिर्फ गंगाखेड़ को छोड़कर बाकी पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू में ढील दी गई है। लेकिन गंगाखेड़ में आज रात 12 बजे से 29 जुलाई रात 12 बजे तक फिर से 2 दिनों का कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्योंकि गंगाखेड़ हॉट स्पॉट बन चुका है कोरोना वायरस का। इसलिए गंगाखेड़ में मजीद और 2 दिनों का कर्फ्यू परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने आज अपने आदेश में बताया है कि 28 और 29 इन 2 दिनों का कर्फ्यू गंगाखेड़ में बढ़ाया गया है। तो अब 29 जुलाई रात 12 बजे तक गंगाखेड़ में कर्फ्यू रहेगा और बाकी तमाम जो परभनी डिस्ट्रिक्ट है, कल वहाँ के पूरे तालुकों में कर्फ्यू में ढील दी गई है। तो तमाम कारोबार, तमाम दुकानें चालू रहेंगी, उनको छोड़ के जिनको बंद रहने का आदेश दिया गया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो सबसे अहम खबर है वो परभनी डिस्ट्रिक्ट के जिंतूर तालुके में जो एलदरी का डैम है वहाँ से आई है। और एलदरी जो डैम है उस डैम के जो दरवाजे है, उस जहाँ से पानी छोड़ा जाता है, तो उसके सामने का जो एरिया है जहाँ पर पानी जमा होता है और नदी के सहारे से वो पानी गांव में और दूसरी तरफ जाता है, तो पीने के लिए भी वो पानी इस्तेमाल में आता है। लेकिन पिछले 2 दिनों से उस एरिया में और वहाँ पर दरवाज़ों के पास, ख़ास तौर पे दरवाज़ों के पास का जो पानी होता है, वहाँ पर मरी हुई मछलियाँ पाई गई और वहाँ उस एरिया में काफ़ी बदबू फैल गई। ये खबर बहुत तेज़ी से फैलने लगी कि जो डैम है उसमें की मछलियाँ मर रही हैं। तो उसको हमने ग्राउंड रियलिटी चेक की है, तो आप ज़रूर देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। ये परभनी डिस्ट्रिक्ट के जिंतूर तालुके का एलदरी डैम है, जो एलदरी गाँव है वहाँ पर बसा हुआ है और काफ़ी पुराना ये डैम है और इसकी जो क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा है। इस एलदरी डैम के माध्यम से पूरे जिंतूर और परभनी और बहुत सारे तालुकों में यहाँ का पानी पीने के लिए जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण डैम है ये, जो एलदरी का डैम बताया जा रहा है। और ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये पानी पीने के लिए और यहाँ पर नदी का बहाव कायम रहना चाहिए, इसके लिए ये छोड़ा जाता है और एक साइड से पानी आता है। तो यहाँ पर जो पानी यहाँ जो निचले स्तर पर जमा होता है ब्रिज के नीचे, तो यहाँ के पानी के अंदर पिछले 2 दिनों से कुछ मछलियाँ मरी हुई पाई गई और उन मछलियों के मरे हुए होने की वजह से इस पूरे एरिया में दुर्गंध पसर चुकी है, काफ़ी बदबू आ रही है। और इसको देखते हुए कोई भी यहाँ पर प्रिकॉशन नहीं लिया गया, देखा नहीं गया अभी तक प्रशासन की तरफ से कि ये मछलियाँ क्यों मरी हुई है और किस वजह से इन मछलियों की मौत हुई है, और या कोई ये साजिश है या इन मछलियों को मारा गया है, दवा डालकर मारा गया है, इसके बारे में मालूमात लेना। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं एलदरी डैम है और यहाँ पर उसके जो दरवाजे हैं और यहाँ से पानी छोड़ा जाता है पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट को और लगभग तालुकों को पानी यहाँ से जाता है। तो ये पानी यहाँ से छोड़ा जाता है और यहाँ पर आकर जो ये पानी जमा होता है और नदी के ज़रिए ये पानी अलग अलग तालुकों में जाता है और पीने के लिए इस्तेमाल में आता है। तो ये पानी आज जो हम यहाँ पर आए हैं एलदरी डैम के पास, तो ये आने की वजह ये है कि यहाँ पर पिछले 2 दिनों से मछलियाँ मरी हुई पाई गई, ऐसी खबरें आ रही थी। तो हमने ग्राउंड रियलिटी चेक की यहाँ पर आकर, तो हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ पानी में तैरती हुई नज़र आ रही है जो मरी हुई है और इसका कोई अभी तक पता नहीं चला। आप देख सकते हैं वहाँ पर है मछली और यहाँ पर है, इस साइड में भी है और वो साइड में बहुत ज़्यादा है। और मछली के साथ दूसरे भी जो पानी के जानवर होते हैं, जैसे सांप हो गया, कछुआ हो गया, ये जानवर भी यहाँ पर मरे हुए पाए गए हैं। तो ये काफ़ी परेशान करने वाली बात है, क्योंकि लोगों के ये सीधा सेहत से जुड़ा हुआ मसला है और पानी जो ये पीने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है क्या इस पानी में कोई जहरीली दवा मिलाई गई या ये किसी की साजिश है। क्योंकि लोग आज पहले ही कोरोना वायरस से परेशान हैं और कोरोना वायरस से पिछले 4 महीनों से अपने घरों में है और कहीं फिर इस पानी को पीने की वजह से दूसरे बीमारियों में मुब्तला ना हो जाए, ऐसा खदशा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो प्रशासन को चाहिए, ज़िला प्रशासन को चाहिए कि इसकी जल्द से जल्द जाँच कराई जाए।
एल्दरी डैम में जो मछलियां मरी हुई पाई गई उसको देखते हुए यहाँ पर प्रशासन भी हरकत में आ गया है और जो एनवायरनमेंट अधिकारी है परभनी डिस्ट्रिक्ट के वो यहाँ पर है। कदम साहब है हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि ये मछलियाँ कैसे मरी और आगे क्या कार्रवाई होगी। कदम साहब क्या कहेंगे आप, जो ये मछलियाँ मरी हुई पाई गई यहाँ पर और ये पानी पीने के लिए जाता है, लगभग परभनी डिस्ट्रिक्ट के हर तालुके में जाता है, तो ये आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें अभी हमने जो वाटर सैंपल्स और फिश का सैंपल्स लिया है ये औरंगाबाद लेबोरेटरी में भेजा जाएगा एनालिसिस के लिए। और ये जो वाटर सप्लाई एजेंसीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसका ट्रीटमेंट करके अगर ये ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स में है तो उसने पहले कंफर्म करना चाहिए बिफोर सप्लाइंग टू द सिटीजन्स। उन्होंने वो पहले कंफर्म करना चाहिए। ओके। पहली मालूमात क्या मिली सर, किसी ने यहाँ पर मछलियाँ लाकर फेंकी गई है या ये मरी हुई है? नहीं, ये ऐसी कुछ हमें मालूमात नहीं मिली। हम अभी एनालिसिस करेंगे पानी का, उस पे से हम कुछ इस पे आ सकेंगे कि ये जो फ़िश के लिए हो गया है ये किस तौर पे हो गया है। इसका ये फ़िश भी लिया है और उसका भी आने ये हो जाएगा, उसका ही टेस्टिंग हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो सबसे अहम खबर है वो सिविल हॉस्पिटल से जो रोज़ाना प्रेस नोट निकलती है उसमें आज भी 27 जुलाई की प्रेस नोट में बताया गया है कि कुल मिलाकर जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर 27 जुलाई तक कुल मिलाकर जितने लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए उनकी तादाद 4637 बताई जा रही है। 4637 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए ताकि पता किया जा सके कि इनमें कोरोना वायरस के लक्षण है या नहीं है। तो 4637 ऐसे स्वैब के नमूने लिए गए। उसमें से जो निगेटिव आए हैं उनकी तादाद 3991 बताई जा रही है। 3991 लोग ऐसे पाए गए जिनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं मिले और वो पूरी तरह से उनकी रिपोर्ट्स निगेटिव आई है। वहीं पर अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 27 जुलाई तक कुल मिलाकर 546 लोग ऐसे पाए गए जिनको कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया था। 546 पेशेंट ऐसे पाए गए जिनको कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया था। उन लोगों में मजीद आज 15 पेशेंट का इजाफा हुआ है। पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर जितने पेशेंट आज आए हैं, आज 27 जुलाई को जो पेशेंट का इजाफा हुआ है वो 15 बताए जा रहे हैं। तो इन 15 को मिलाकर 546 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव अब तक के पाए गए हैं। वहीं पर अगर डिस्चार्ज की बात की जाए तो 546 पेशेंट में से जो अब तक पॉजिटिव आए थे उनमें से 252 पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं और वो पूरी तरह से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके, जिसमें मजीद आज 13 पेशेंट 27 जुलाई को पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुके हैं, वो अपने घरों को जा चुके हैं। उन्होंने कोरोना वायरस को पूरी तरह से मात दे दी है। ऐसे पेशेंट की तादाद 252 बताई जा रही है और आज उनमें से आज 13 पेशेंट को आज भी छोड़ा गया है। तो ये कुल मिलाकर डिस्चार्ज पेशेंट की तादाद है 252। वहीं पर अगर मरने वालों की बात की जाए तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में जब से कोरोना वायरस परभनी डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 27 जुलाई तक मरने वालों की तादाद, कोरोना वायरस के चलते मरने वालों की तादाद 24 बताई जा रही। 24 पेशेंट कोरोना वायरस के चलते उनकी मौत यहां पर हुई है परभनी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आंकड़ा अब 24 तक पहुंच चुका है। पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट का ये आंकड़ा है। अलग अलग तालुके इसमें आते हैं, परभनी शहर महानगर पालिका हद भी आता है और तमाम जो 8 तालुके हैं उनमें रहने वाले ये पेशेंट थे। जिंतूर, सेलू, सोनपेट और परभनी ग्रामीण, ऐसे तालुकों का अलग अलग जगह से ये 24 पेशेंट बताए जा रहे हैं जिनकी मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है। वहीं पर अगर ज़ेरे इलाज की बात की जाए तो अब भी आज 27 जुलाई तक जो परभनी डिस्ट्रिक्ट में ज़ेरे इलाज है उनकी तादाद 286 बताई जा रही। 286 पेशेंट आज भी परभनी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और परभनी के कोविड हॉस्पिटल में जो ITI के अंदर है वहां पर और सिविल हॉस्पिटल का जो कोविड वार्ड है, ICU वार्ड है, वहां पर कुल मिलाकर 286 पेशेंट आज भी ज़ेरे इलाज परभनी शहर में बताए जा रहे हैं। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज जो 15 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में, और जो ख़ास तौर पे परभनी शहर में मज़ीद 3 पेशेंट का इजाफा हुआ है और उनमें उसके बारे में मज़ीद मालूमात ये है कि गालिब नगर से एक पेशेंट मिला है जो पूरी तरह से कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं पर रंगनाथ नगर में एक पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं पर सरोजनी नायडू जो परिसर है, एरिया है, वहाँ पर भी एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाया गया है। तो ये 3 पेशेंट परभनी शहर महानगर पालिका हद में आज 27 जुलाई को पाए गए हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। नाजरीन, चौथी जो खबर है वो काफ़ी अफसोसनाक है और बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद करने वाली खबर है और बहुत ही अफसोस के साथ बताया जा रहा है आप तमाम लोगों को, परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम माता पिताओं को, पेरेंट्स को, कि अपने बच्चों को
उनके ऊपर ध्यान दीजिए आप, क्योंकि कर्फ्यू का पीरियड चढ़ा है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, बच्चों के जो तमाम दूसरे पढ़ाई लिखाई होती थी वो पूरी तरह से बंद होने की वजह से आज बच्चों के लिए खेलकूद और पतंग उड़ाने का एक बहुत ही आम सा शौक़ हो चुका है। तो इसको चलते, इसी को देखते हुए यहाँ पर ये जो 26 जुलाई की जो बहुत ही अफसोसनाक खबर और घटना घटी है, यहाँ परभनी अमय नगर की ये घटना है। और बाल विद्या मंदिर के ड्राइंग के टीचर केशव लाड सर, इनका जो बच्चा था वो 12th क्लास में पढ़ता था और काफ़ी होनहार ड्राइंग का स्टूडेंट भी था। और अभी कुछ महीनों पहले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के हाथों से उनको, उनके लड़के को अभिजीत जिसका नाम बताया जा रहा है, अभिजीत को सम्मानित भी किया गया था, उनको सर्टिफिकेट भी मिला था, और वो भी देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के हाथ से। तो इतना ब्रिलियंट बच्चा कल 26 जुलाई को शाम 5:30 बजे पतंग उड़ाते हुए दूसरे मंजिले पर से गिरकर उसकी दर्दनाक मौत हो चुकी है। तो ये काफ़ी अफसोसनाक खबर है तमाम पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे आज कर्फ्यू होने की वजह से माँ बाप अपने घरों में हैं, लेकिन बच्चे बाहर खेल कूद में क्या कर रहे हैं ये पता नहीं होता। तो अपने बच्चों पर ख़ास तौर पर ध्यान दीजिए। ये हमारी अपील है आपसे कि आप अपने बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पर ध्यान दीजिए। देखिए कि वो कहाँ जाकर खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं तो कौन से मंजिले पर पतंग उड़ा रहे हैं, और कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसका ख़ास तौर पर आप एहतियात कीजिए ताकि आपको आगे पछताना ना पड़े। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, काफ़ी अफसोसनाक घटना ये हुई है, और हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं अभिजीत को, जिसकी दर्दनाक मौत यहाँ पर हुई है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन की ओर से और ख़ास तौर पे परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनकी जानिब से बार बार आपसे अपील की जा रही है कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, कोरोना हारेगा, परभनी डिस्ट्रिक्ट जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा, इसको आप ध्यान में रखिए। बहुत अगर इमरजेंसी हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, तभी अपने घरों से बाहर निकलिए, वरना जो प्रशासन ने सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का टाइम दिया है, कल भी 28 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जो कर्फ्यू में ढील दी गई है, उसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। ऐसी अपील बार बार जिला प्रशासन आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए। कल भी 28 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है, तमाम कारोबार चालू रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा रश मत कीजिए मार्केट में, और बहुत ज़रूरी हो तभी मार्केट में आप आइए, और जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करके फ़ौरन आप अपने घरों को वापस चले जाइए। बहुत सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़।